हेलो दोस्तों, आज हम सभी अपने लेक्चर में कवर करेंगे वन्य जीव संरक्षण के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं उनके बारे में। तो चलिए, पहली संस्था क्या है? IUCN। तो आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से हो गया यूनियन फॉर कंजर्वेशन, सी से हो गया कंजर्वेशन ऑफ, एंड से नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो आपकी संस्था है IUCN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसकी स्थापना सन 1948 में स्विट्ज़रलैंड में हुई। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की स्थापना कहाँ हुई? सन 1948 में स्विट्ज़रलैंड में IUCN की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय पूछें तो IUCN का मुख्यालय भी स्विट्ज़रलैंड में ही स्थित है। अच्छा, ये जो संस्था बनाई गई, इसको बनाने के लिए इसका उद्देश्य क्या था? तो जो IUCN संस्था थी, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो वन्य जीवन एवं प्राकृतिक स्रोतों में नित्यता को प्रोत्साहित करना, मीन्स जो आर्टिफिशियल लाइफ होती है उससे बढ़कर जो नेचुरल लाइफ है उसको जीने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, जिससे वे संरक्षण कार्यक्रमों की आवश्यक जानकारी और विभिन्न युक्तियों एवं उपायों की खोज करना तथा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करती है। जो आपकी IUCN संस्था होती है, ये क्या करती है? ये इन जो कि संरक्षण का काम करती है, संरक्षण के लिए कार्यक्रमों को चलाती है। राष्ट्रीय स्तर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको संरक्षित करने के लिए प्रयास करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है जो संस्था, उसका नाम है WWF। तो WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो आपकी जो नेक्स्ट संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसकी स्थापना सन 1961 में स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई? सन 1961 में। कहाँ पर हुई? स्विट्ज़रलैंड में हुई। भारत और इसके अनेक देश जहाँ जो कि इसके सदस्य हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट, सर्प उद्यान, भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए ये संस्था बनाई गई थी, जिसने इनके संरक्षण से संबंधित कई योजनाएं चलाई। जैसे कि आप देखें कि जंतुओं के संरक्षण के लिए इसने IUCN तथा UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सहयोग से विश्व संरक्षण परियोजना वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो है उसने प्रारंभ की। ठीक है, तो क्या हुआ? इन्होंने IUCN के साथ मिलकर के पादप संरक्षण अभियान भी, प्लांट्स कंजर्वेशन कैंपेन भी चलाया था इन्होंने। तो अब इसका नामकरण WFN वर्ल्ड फंड फॉर नेचर कर दिया गया। WFN का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड फंड फॉर नेचर। तो ये आपकी दो संस्थाएं हो गई, IUCN और WWF। इसमें देखिए आपको ये WWF का जो लोगो है, अगर वो पूछा जाए क्या है, तो वो है आपका जाइंट पांडा। क्या है? जाइंट पांडा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट अपनी दूसरी संस्थाओं को देखने के लिए। तो आपकी जो दूसरी संस्थाएं हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो देखेंगे हम लोग WLP। ये आपकी एक है संस्था WLPSI। तो आपकी जो थर्ड नंबर की संस्था है उसका क्या नाम है?
WLPSI। तो देखिए IUCN और जो WWF है, इन दोनों के बारे में आप लोगों ने ज़्यादातर सुना होगा, लेकिन जो आपकी WLPSI है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो WLPSI के बारे में आप लोगों ने कम सुना होगा। तो ये जो आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना सन 1958 में देहरादून में की गई थी। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। यह संस्था क्या करती है? राष्ट्रीय उद्यान व पशु विहारों की स्थापना करती है, उनके रख रखाव में सहायता करती है और उनका संरक्षण किस तरीके से किया जाए इसके लिए परामर्श देती है, और ये वन्य जीवन के प्रति पर्यटन को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो दूसरी संस्था है वो है BNHS। ये चौथी आपकी संस्था है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। जो आपकी BNHS है, ये क्या है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसकी स्थापना सन 1883 में महाराष्ट्र मीन्स मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? मुंबई में। जो आपकी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, इसकी स्थापना सन 1883 में मुंबई में की गई थी। इसका मुख्य कार्य भारत, श्रीलंका तथा बर्मा के वन्य प्राणियों एवं पादप के प्रारूपों का संग्रह करके वन संपदा संरक्षण हेतु व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करना है। इसका मीन्स ये है कि ये जो आपकी संस्था है, ये भारत, श्रीलंका तथा म्यांमार, इन क्षेत्रों के जो वन्य प्राणी हैं, इनको पादपों के प्रारूपों का संग्रह, जो उनके जीवाश्म उनका संग्रह करना और लोगों को इनके प्रति आकर्षित करना। नेक्स्ट आपका है 5th वाला। इसमें कह रहा है भारतीय वन्य जीवन परिषद या IBWL। इसका मतलब क्या होता है? IBWL भारतीय वन्य जीव परिषद हिंदी में इसे कहते हैं, और IBWL इंडियन, B से हो गया बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ IBWL। इसकी स्थापना सन 1949 में वन्य जीव परिषद के रूप में हुई। सन 1952 में इसका नामकरण भारतीय वन्य जीव परिषद कर दिया गया। सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट यहाँ से हो सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ या कब बनाया गया? तो 1972 ईस्वी में, जिस सभी राज्यों में क्रियान्वित किया गया। अब इसमें क्या है? राष्ट्रीय उद्यानों, जंतु विहारों, पक्षी अभयारण्यों की स्थापना जगह जगह राज्यों में की गई। नेक्स्ट आपका है 6th ZSI। ZSI में क्या पढ़ेंगे आप लोग कि जो ZSI है, इसकी स्थापना सन 1916 में कोलकाता में की गई। ZSI, जेड से हो गया जूलॉजिकल, एस सर्वे ऑफ इंडिया। ZSI का फुल फॉर्म होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना सन 1916 में कोलकाता में की गई। इसका उद्देश्य भारतीय जंतुओं का सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान करना है। यह वन्य प्राणियों की सूची तैयार करती है और संपूर्ण भारत में इसकी 36 शाखाएं कार्यरत हैं, जो कि 36 शाखाएं इसके अंतर्गत कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट आपकी 7th संस्था है जो ये है BSI। क्या है? BSI, BSI बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने देहरादून में की। और आपकी जो एक और था WLPSI वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, उसकी भी स्थापना कहाँ की गई थी? देहरादून में। यह क्या करता है? यह वन्य जीव के क्षेत्र में शोध करती है और यह संस्था वन्य जीवन सूचना तंत्र के लिए आंकड़ों का आधार तैयार करती है। तो आपकी जैसे 2-3 हो गई, एक तो आपकी IUCN, दूसरी WWF,
तीसरी आपकी हो गई ZSI, BSI और BNHS और IBWL। ये आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। खासकर आपको IUCN और WWF के बारे में पढ़ लेना है। अच्छा, आपके सामने कुछ क्वेश्चन ये हैं कि आप सुन लीजिए इन्हें बस। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक क्या मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। उसके बाद में सन 1980 में वन संरक्षण विधेयक द्वारा केंद्रीय शासन अनुमान के बिना किसी भी जंगल का किसी भी कार्य के लिए विनाश किया जाना वर्जित है। फिर पर्यावरण संरक्षण हेतु सन 1987 में प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।